नमस्कार दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले मोटर्स के पोल्स के बारे में, यानी कि पोल्स क्या है, उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं और कितने पोल्स है वो कैसे फाइंड आउट करें हमारे मोटर्स में, और वो इंपॉर्टेंट क्यों है। ये चीज़ों को हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट के बारे में आप लोगों ने बचपन में से लेकर अब तक बहुत सुना भी रहेगा, खेला भी रहेगा, करेक्ट। तो मैग्नेट में क्या रहता है, दो पोल्स रहता है, बराबर है, नॉर्थ एंड साउथ पोल, ये आपको मालूम रहेगा। अभी इसका नियम क्या है मैग्नेट का। मैग्नेट का नियम ऐसा है कि अगर नॉर्थ और साउथ एक साथ में अगर आ जाए तो दोनों को अट्रैक्ट करेगा, या साउथ या नॉर्थ ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर, करेक्ट। और जब भी सेम पोल यानी कि नॉर्थ और नॉर्थ अगर साथ में आ जाएगा तो रिपेल करेगा, दूसरे को बाहर फेंकेगा, बराबर। या साउथ और साउथ सामने सामने आ गया तो एक दूसरे को दूर फेंकेगा, करेक्ट। ये उसका फॉर्मूला है, ये उसका नियम है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। पोल का शब्द समझ में आया, नॉर्थ और साउथ पोल का जो शब्द है वो यहां से आया। इसी प्रकार से हमारी जो मोटर्स रहती है ना, उसमें भी पोल बनाया जाता है। तो पोल कैसे बनाया जाएगा, तो मोटर में रिवाइंडिंग करते हैं, करेक्ट। तो रिवाइंडिंग में क्या डालते हैं हम लोग, कॉइल डालते हैं। कॉइल के अंदर जब भी करंट को पसार किया जाता है तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है, जो कि नॉर्थ और साउथ पोल के हिसाब से वेरी करती रहती है। वो कैसे काम करती है, यहां पे आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। आपको देखो अभी पहले ब्लू नजर आ रहा है, फिर हाफ रेड, फिर पूरा रेड। जब ये ब्लू था ना तो उसके सामने देखो यहां पे रेड था, उसकी तरफ अट्रैक्ट होने की शुरुआत होगी। जैसे ही वो ब्लू का रेड हो गया, वो दूसरे ब्लू को उसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस तरह से गोल 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 घूमते रहेगा। यानी कि आप देखो यहां पे एक आदमी दिखाई दे रहा है, गाजर उसके लटका हुआ, तो चलते जा रहा है चलते जा रहा है चलते जा रहा है, बस वही सिस्टम यहां पे फॉलो होती है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता था, इधर से इधर जाता है, इधर से इधर, इधर से इधर। उसके साथ में नीचे का जो रोटर है उसके साथ में घूमते रहता है घूमते रहता है, उसको पकड़ने के चक्कर में घूमते रहता है घूमते रहता है घूमते रहता है। तो ये है पोल्स का मतलब, और यही होता है उसका इस्तेमाल। अभी सरल भाषा में एक बात बताऊं तो चले, ये एक बात मैं बता देता हूं, लेकिन वो बाद में बताता हूं। फिलहाल अगर यहां पे मैंने जैसा होता कॉइल के जरिए मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया जाता है, करेक्ट। लेकिन डीसी मोटर है या कुछ मोटर्स ऐसी भी रहती है जिसमें परमानेंट मैग्नेट डाल दिए जाते हैं। जैसे कि यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको बाजू वाला हिस्सा दिख रहा है, ये परमानेंट मैग्नेट है। इसमें नॉर्थ और साउथ जो है बन रहा है वो रोटर में बन रहा है, स्टेटर में परमानेंट मैग्नेट है। तो वैसे भी मोटर्स मिलती है, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम लोग उसके ऊपर बात नहीं कर रहे। हमारा जो मेन मकसद है थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर की मैं बात करूं तो उसके अंदर आपको रोटर रहता है और स्टेटर रहता है। ये स्टेटर जो रहता है ना, जिसमें आपको वाइंडिंग नजर आ रही है, रोटर जो है जिसमें इस टाइप का वाइंडिंग रहता है। ये वाइंडिंग ना बोलते हुए इसको स्क्विरल केज मोटर बोलते हैं। और स्टेटर में आपको कॉइल से वाइंडिंग की जाती है, करेक्ट। आपको नजर आ रहा है एनिमेशन में। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं ये कॉइल्स की, तो कॉइल के अंदर जब भी सप्लाई दी जाती है, पावर दिया जाता है, तो ये जैसे मैंने बताया कि एक मैग्नेटिक फील्ड निर्माण होती है, या रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। थ्री फेज में कैसा रहता है, फेज चेंज होते रहता है ना, इसको बोलते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले एन यहां पे था, फिर एस यहां पे आया, फिर एस गया यहां से यहां, इस तरह से देखो घूमते जा रहा है। यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किस में पैदा हो रही है, स्टेटर में पैदा होती है। और ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाने का काम पोल ही करता है। ओके, पोल पे बाद में हम वापस डिस्कशन करने वाले, लेकिन आपको समझ में आया स्टेटर क्या काम करता है। अभी इस समय अगर रोटर को अंदर डाल दिया जाए तो रोटर पे भी मैग्नेटिक फील्ड बनना चालू हो जाएगा। और रोटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड बनना या एक तरीके से करंट इंड्यूस होना चालू हो जाएगा तो वो भी उसके साथ में घूमने लगेगा। समझ में आ रही बात। ये देखिए एनिमेशन में नजर आ रहा है, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ के वो भी उसके साथ में घूमने लगेगा। यही होता है मोटर का काम। अगर मैं पोल की बात करूं तो अभी आपको जैसे यहां पे पोल है, ठीक उसके ऑपोजिट उसका सेम कलर नजर आ रहा है। ओके, तो उसको बोलते हैं टू पोल्स मोटर, दो पोल्स है। याद रखिएगा जितने ज्यादा पोल्स उतनी स्पीड कम, ये उसका नियम है। यहां पे भी देख ही सकते हैं आप, यहां पे ब्लू इधर है और ब्लू इधर है, तो उसकी जो स्पीड है बहुत अच्छी मिल रही है। लेकिन जैसे जैसे अभी देखो ब्लू यहां पे 4 जगह पे है तो उसकी स्पीड कम हो गई। 2 में इसकी स्पीड ज्यादा थी, आरपीएम ज्यादा थे, इसमें कम हो गए। तो इसका नियम ऐसा है कि पोल्स की संख्या अगर बढ़ जाएगी तो रोटेटिंग स्पीड यानी कि आरपीएम जो है वो कम हो जाएगा, और पोल की संख्या अगर कम होगी तो रोटेटिंग स्पीड ज्यादा होगी। ये उसका नियम है, ठीक है।
इसके आधार पे ही, तो आपको पोल का पहले तो मतलब समझ में आएगा क्या है। पोल के आधार पे स्पीड हमारी वेरी करती है। ओके, अभी हमारा मेन मकसद रहता है कि हम लोग पोल कैसे फाइंड आउट करें। पोल का मतलब तो समझ लिया कि पोल क्या काम करता है, लेकिन अभी हमारे मोटर्स में कितने पोल्स है वो कैसे हम लोग गिने, वो कैसे हमें मालूम पड़ेगा। उसको समझने के लिए याद रखें कि इसके बाद का जो पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पोल कैसे फाइंड आउट करे वो वाला। लेकिन उससे पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिया। मोटर रिमाइंडिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सोलर पावर हो गया, मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, वायरमैन, आर्डिनो, रास्पबेरी पाई, पाइथन, प्रोग्रामिंग, ऑटोकैड, एम्बेडेड सिस्टम्स, बहुत सारे अनगिनत कोर्सेज है। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा ऐप। अधिक जानकारी चाहिए ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हाउ टू फाइंड अ पोल इन द मोटर। कितने पोल की मोटर है ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा, ये कैसे ढूंढे। तो उसके भी दो तरीके हैं। कितने तरीके? दो। तो ये दो तरीके में पहला है बाय नेम प्लेट। मोटर के ऊपर जो नेम प्लेट रहती है ना, उसके आधार पे आप चुन सकते हैं कि उसके आधार पे आप समझ सकते हो कि कितने पोल की मोटर है। या आपको मैन्युअली फिजिकल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, भाई कितने पोल की मोटर है, काउंट करना पड़ेगा, देख के समझना पड़ेगा। मैं दोनों ही मेथड बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेम प्लेट से। तो मोटर के ऊपर ऐसी नेम प्लेट चिपकाई हुई रहती है। अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पे आप देख सकते हैं, देखो यहां पे आपको आरपीएम लिखा रहेगा। देखो ये दिख रहा है आरपीएम, कितना लिखा है 1185। यहां पे आप देखेंगे तो आरपीएम लिखा है 1780। यहाँ पे देखेंगे आरपीएम लिखा हुआ है, ये 3 फेज की मोटर है वो लिखा हो गया है। और आरपीएम देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1460। यहाँ पे देखेंगे आरपीएम 1460। यहाँ पे देखेंगे आरपीएम करंट फ्रिक्वेंसी आरपीएम देखो यहाँ पे लिखा है 1450। कुछ कुछ मोटर्स में पोल की संख्या भी लिख देती, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको 4 पोल, यहाँ पे भी लिखा है 4 पोल। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पोल्स वगैरह लिखा है, नहीं लिखा है। यहाँ पे लिखा है, नहीं लिखा है। यहाँ पे लिखा है, नहीं लिखा है। कुछ मोटर्स में लिखी हुई रहती है पोल की संख्या, कुछ मोटर्स में नहीं लिखी हुई रहती है। लेकिन हमारा मकसद है तो समझो कि नहीं लिखी है तो क्या करना। मेरा समझो आरपीएम है 1460 और मुझे उसका ढूंढा है कि पोल कितना है, तो कैसे ढूंढे। बहुत ही आसान है, उसके लिए छोटा सा कैलकुलेशन है। पहले तो एक बेसिक फिगर ध्यान में रख लो कि अगर 2 पोल की मोटर है ना, उसका आरपीएम लगभग 3000 के आसपास रहेगा। अगर 4 पोल की मोटर है तो 1500 के आसपास, यानी कि जो 1460 जो है आपको यहाँ पे बताया 1460, वो लगभग 4 पोल की मोटर यहाँ पे दिखाई दे रही है। 4 पोल की मोटर करेक्ट। ये देखिए यहाँ पे 1350 है, सॉरी 1450 है, तो 4 पोल की मोटर है, दिख रहा है। तो 1500 के आसपास आया तो 4 पोल, 1000 के आसपास आया, 960 के आसपास आया तो 6 पोल की मोटर, 750 के आसपास आया तो 8 पोल की मोटर, 600 के आसपास आया तो 10 पोल की मोटर, 500 के आसपास आया तो 12 पोल की मोटर। तो जितने पोल्स ज्यादा उतनी स्पीड उसकी कम। तो अगर आपको ज्यादा स्पीड करनी है तो आपको पोल्स की संख्या कम रखनी पड़ेगी। इतना समझ में आया। लेकिन अभी कैलकुलेशन कैसे करें, अभी यहां पे तो खाली दिख रहा है कि भाई एक एग्जांपल जैसे मैंने बताया यहाँ पे 1185 है, तो इसमें कितने पोल्स है कैसे मालूम पड़ेगा। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है उसका। अगर मैं आरपीएम है हमारे पास, तो पोल की संख्या अगर फाइंड करना है तो उसका एक फॉर्मूला है, पोल इज इक्वल टू 120 डिग्री इंटू एफ। ये 120 क्या है, तो आपका फेज शिफ्ट जो रहता है ना, मतलब 3 फेज रहता है आर वाई और बी, ये तीनों के बीच में हम लोग को 120 डिग्री एंगल का फेज शिफ्ट रखना पड़ता है, इसलिए 120 लिखा है। इंटू फ्रीक्वेंसी, एफ यानी फ्रीक्वेंसी, तो हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज है, 50 लिख दिया, डिवाइड बाय आरपीएम, ये इसका फॉर्मूला है। तो इसके आधार पे अगर मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन करके बताओ भी अगर, तो 150 इंटू 50, ये तो फिक्स हो गया क्योंकि 50 फ्रीक्वेंसी है, 120 डिग्री एंगल का फेज शिफ्ट है, डिवाइड बाय आरपीएम, जो भी आरपीएम आप रखना चाहते हो। मान लो कि मैंने लिखा 3000, तो 3000 के हिसाब से मैं कैलकुलेशन करूं तो क्या होगा, 6000 डिवाइड बाय 3000 इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 पोल का वाइंडिंग है। आपको यहां से मालूम पड़ जाएगा। तो आरपीएम को यहां पे जो आपको एग्जांपल दिख रहा है आरपीएम, जो पिछले मैंने आपको अभी दिखाया आरपीएम का लो, उसमें डिवाइड बाय आप जैसे 120 इंटू 50 डिवाइड बाय आरपीएम कर दो तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ पोल्स कितने। फॉर्मूला याद रखने का खाली है, ठीक है। आरपीएम है तो आप पोल आसानी से निकाल सकते हो। अभी दूसरा, मान लो कि नंबर प्लेट है ही नहीं, नेम प्लेट जो दिखाई गई है तो वो है ही नहीं, तो क्या कर सकते हो, तो आपको फिजिकल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। फिजिकल एग्जामिनेशन यानी मोटर को खोल के देखना पड़ेगा, वाइंडिंग को, उसके स्टेटर को,
उसमें क्या क्या चीजें देखनी पड़ती है? एक स्लॉट ऑफ द स्टेटर, स्टेटर के ऊपर कितने स्लॉट्स है, और कॉइल की पिच क्या है। कॉइल पिच यानी पोल के ऊपर जो कॉइल डाली रहती है, जो हमारी कॉपर की कॉइल रहती है, उसका कॉइल पिच क्या है वो देखना पड़ता है। मैं दोनों बताता हूँ क्या है। पहले तो स्लॉट्स की संख्या का मतलब क्या है, ये स्टेटर है, इसमें ये जो आपको दिख रहा है खड्डे खड्डे जो दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग स्लॉट्स। ओके, समझ में आया? और ये जो आपको दिख रहा है इसमें वाइंडिंग किया हुआ है, तो कॉइल पिच का मतलब होता है, समझो ये वायर यहां से डाला हुआ है और यहां पे खत्म हो रहा है, तो यहां से उसके आगे से लेने का, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी रहेगा वो आपको दिखाई देगा, उसको बोलेगा कॉइल पिच। जहां से डाला उसके बाजू से शुरुआत करो और जहां पे खत्म हो रहा है वहां खत्म करो उसको, उसको क्या बोलेंगे? कॉइल पिच। तो मान लो एग्जांपल, जैसे यहां से शुरुआत हुई है और यहां पे अंत हुआ है, इसके बीच में 1 से 9 का कॉइल पिच है इसका, यानी कि 9 कॉइल पिच है। इसी तरीके से अगर मैं स्लॉट की बात करूं तो समझो 24 हो सकता है, 36 हो सकता है, 48 हो सकता है। मैंने एग्जांपल के लिए 36 स्लॉट गिना हुआ है कि भाई इसमें 36 स्लॉट्स है और यहाँ पे 1 से 9 का कॉइल पिच है, मैंने इस तरह से गिना है। तो इसके आधार पे तुम कैलकुलेशन कर सकते हो। कैलकुलेशन क्या है इसका भी एक छोटा सा कैलकुलेशन है, पोल इक्वल्स टू स्लॉट डिवाइड बाय कॉइल पिच। सिंपल, जो हम लोग ने स्लॉट तो निकाला, कितना स्लॉट निकाला था? 36 था। कॉइल पिच कितना था? 1 से 9 यानी कि 9 था। इसके हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो पोल की संख्या हो गई 4। समझा? तो ये 4 पोल की मोटर इसमें बनेगी। इसी प्रकार से अगर मैं समझो दूसरा एग्जांपल लेता हूं, तो स्लॉट डिवाइड बाय कॉइल पिच, ये तो फिक्स है। मान लो कि मेरे स्लॉट है 24 और कॉइल पिच है मैंने लिया 12, तो इसके इधर से सिंपल है, पोल जो रहेगा इसमें 2 पोल बनेंगे। तो इसके आधार पे आप समझ सकते हो कि कितने पोल्स है। पहले तो पोल का, मैंने इस वीडियो में आपको पोल का मतलब समझा दिया, पोल क्या काम करता है। फिर पोल कैसे फाइंड आउट कर, अगर नंबर प्लेट है, नेम का प्लेट है मोटर के ऊपर लगा, तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अगर पोल नहीं लिखा है तो। और अगर नेम प्लेट है ही नहीं तो आप कैसे निकाल सकते हो फिजिकल एग्जामिनेशन से स्लॉट और कॉइल पिच के आधार पे, वो पूरा मैंने डिटेल इसमें बताने की कोशिश की है। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ में। अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करने हैं, याद रखिएगा बहुत ही एडवांस ऑनलाइन कोर्सेज है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। मेरा अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ में। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब के बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।